अस्सलाम वालेकुम। तैयारी मुकम्मल है। जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान, मोटरवे से नारान, नारान से बाबूसर और फिर वहां से आगे। जिमनी पर सफ़र करते हुए हम आपको दिखाएंगे बाबूसर के खूबसूरत मनाजर। लाहौर में भी बादल हैं, आगे भी बादल होंगे, आए चलते हैं। मोटरवे पे सफ़र करते हुए हकला पहुंचेंगे। हम हैं जी पेशावर मोटरवे पे। जिन हजरात ने सवात, कलाम, नारान, कागान, मानसेरा, एबटाबाद कहीं पे भी जाना है वो इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे पे आएँ और पहला स्टॉप ओवर लें हकला पर। वहाँ थोड़ा फ्रेश हों, चाय कॉफ़ी पिएं और फिर अपना अगला सफ़र शुरू करें। हम लोग लाहौर मोटरवे से पेशावर मोटरवे और पेशावर से हज़ारा मोटरवे से होते हुए पहुँचे हैं मानसेरा। भूख बहुत लगी हुई थी, सोचा खाना शाना खाते हैं। खाना खा के फिर निकलेंगे नारान के लिए और वहाँ जाके देखेंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। अगर तो रश हुआ तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे, फिर कहीं आगे निकलेंगे और अगर रश ना हुआ तो कोशिश करेंगे कि वहीं स्टे करें ताकि अगला जो सफ़र है सुबह ताज़ा दम होकर दोबारा से किया जाए। क्योंकि कल रात 1 बजे से हम लोग मुसलसल जाग रहे हैं और अभी तक स्टिल जाग रहे हैं और खाना भी खाने लगे। भुखा शुखा लगियां नहीं तो बस खाना शाना खा के ते उहदे तो बाद फिर निकलने ते तुसीं जुड़े रहो साडे नाल। सफ़र ज़िंदगी है और ज़िंदगी सफ़र है। जी मैम, जी कैसा खाना है? यहाँ तो भूख ज़्यादा लगी है यहाँ बाकी खाना अच्छा है, मज़े का टेस्ट है। ओके। तकरीबन 18 घंटे से जागे हुए लोगों की शक्लें ऐसी होती हैं। नारान पहुंच चुके हैं और बहुत थक चुके हैं क्योंकि जगह जगह पे रुक के हम लोगों ने बहुत फोटोग्राफी की। अब सुबह ताज़ा दम होके अगले सफ़र का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर। सुबह हो चुकी है, नाश्ता नहीं किया, नाश्ता किए बगैर निकले हैं ये सोच के कि नाश्ता या तो रास्ते में करेंगे या फिर बाबूसर जाके करेंगे। तो जनाब नारान बाज़ार बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है क्योंकि सीज़न नहीं है। ये स्टील ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं जी। इसके अगर राइट साइड पे चले जाएं तो सैफुल मलूक है। किसी दौर में हम यहाँ पे कैंपिंग किया करते थे और इससे आगे खूबसूरती ही खूबसूरती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये रोड बहुत खूबसूरत होता जाएगा। तो देखते हैं कि क्या क्या तब्दीली आई है नारान में, क्योंकि हम जब लास्ट टाइम आए थे तो बहुत खूबसूरत था। बटागुंडी, बेसल, जलखड ये सब जगह बहुत खूबसूरत हैं और ज़्यादातर लोग सिर्फ इस रोड के ऊपर सफ़र करने के लिए, इसकी खूबसूरती को देखने के लिए इधर आते हैं। तो चलें जी, आएँ लेके चलते हैं आपको। सूरज नमूदार हो चुका है और शायद कैमरे में आपको सही से सामने वाला व्यू नज़र नहीं आ रहा होगा। इस जगह से दरियाए कुनहार का इतना खूबसूरत व्यू मिलता था कि आपका दिल चाहता था घंटों खड़े होकर यहाँ तस्वीरें वीडियो बनाएं, लेकिन पता नहीं समझ से बाहर है। सब कुछ बदल गया है। हर व्यू को लगता है जैसे किसी बिल्डिंग ने ढांप दिया है, रोक दिया है। तो अभी ये वाला रोड खैर बन रहा है इन बिल्डिंग्स की वजह से, जो ऊपर होटल्स बन रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, मोटल्स बन रहे हैं। तो देखते हैं जी आगे जाके क्या सूरत हाल है। यहाँ पे तो बिल्कुल ही हाल ही ख़राब हुआ पड़ा है, कोई है ही नहीं यहाँ पे कोई सूरत हाल। आपको दूर दूर भी नज़र आ रहा होगा कि बिल्डिंग्स बन रही हैं। हम बटागुंडी की तरफ बढ़ रहे हैं और दूर से देख के ही लग रहा है जैसे बटागुंडी में भी कंक्रीट ने डेरे डाल लिए हैं। जी जनाब, तो ये है बटागुंडी जो कि हम लोग पहले आए थे तो यहाँ एक सिर्फ पुलिस चौकी का बोर्ड था और एक छोटा सा कमरा था पुलिस चौकी का। अब ये आलम है कि हर तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग है। मतलब लालच इतना आ गया है लोगों की, कर दिया हर चीज़ का, सिर्फ बिल्डिंग खूबसूरती
वो पहले वाला नहीं है सिलसिला। अल्लाह करे कि ये बच जाए, क्योंकि ये सारा कुछ देख के उम्मीद नहीं लग रही कि ये बचेगा। बस हम लोग दिल बुरा हुआ है देख के ये सारा, और अब हम जा रहे हैं बाबू सर। बाकी देखते हैं बाकी रास्ते में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं। मुझे तो नहीं पता था, ये मैं कुछ सामान निकाल रही थी तो इन्होंने मुझे आके पूछा कि आप फिजा बाबर रहमान है। मैं कहा बिल्कुल मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा जी मैं आपको फॉलो करता हूँ आपके ग्रुप पे भी और आपके पेज पे भी। ये मैंने बड़ी खुशी हुई आपसे मिलने। अच्छा, ये एक बात मुझे बताइए, ये इतनी कंस्ट्रक्शन क्यों शुरू हो गई यार? यहाँ पे तो एक खूबसूरत माहौल हुआ करता था, बड़ा जबरदस्त किस्म का रॉ ये एरिया था, तो ये क्या कर दिया इसको? बस ये असल में फ़रोख्त हो गया ज़्यादातर ना, ये बहुत चेंज हो गया है। अब इतने नारायण में टूरिस्ट जो है नहीं ठहरते जितने यहाँ ठहरते, हद से ज़्यादा। ये आप देख रहे हैं ये कितनी बिल्डिंगें बन गई है, बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम जी, हम नारायण से निकले और मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों से गुफ्तगू करूं, आपसे बात करूं, आपको बताऊं। एक ज़माना था जब हम नारायण आया करते थे तो नारायण में सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ और दरियाए कुनहार हुआ करता। और आज मैं 6 साल बाद दोबारा इस रास्ते पे आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ तो कहीं गुम हो गई हैं, पत्थरों, ईंटों, सीमेंट और लोहे ने उसकी जगह ले ली। क्या ख्याल है, ये ज्यादती नहीं होगी? हम जैसे आवारा मंश लोगों के साथ जो आवारगी को निकलते ही फकत इसलिए हैं कि अल्लाह ताला का बनाया हुआ हुस्न देख सकें। और रब दा वास्ता जे यार मेहरबानी करो, लोहा, सीमेंट और बजरी से बचा लो इन वादियों को। अगर कोई जिंदगी की रमक बाकी है तो उसको बचा लो यार, आपकी बड़ी मेहरबानी। बहरकैफ आगे बढ़ रहे हैं और अगला पड़ाव जलखड होगा, जो कि मुझे उम्मीद है कि वहाँ तक जाते जाते हमें सिर्फ ये बिल्डिंग्स ही नज़र आएंगी। नारायण को तो लगता है जैसे नज़र ही लग गई है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट को चाहिए कि यहाँ कैंपिंग साइट बनाएं, चाहे जितना मर्जी महंगा कैंप बना लें, पॉट्स बना लें, उनको जितना मर्जी लोगों से किराया मांगे। जो लाखों रुपए खर्च करके यहाँ सैर व तफरी के लिए आते हैं उनके लिए 5, 6, 10 हज़ार देना मुश्किल काम नहीं है। और लोग होटलों में दे के रहते हैं 15, 16, 20, 20 हज़ार दे के। नारायण में भी लोग रहते हैं। कोशिश करें खुदा के लिए कि कंक्रीट मत भरें, क्योंकि कंक्रीट की वजह से इसकी खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बल्कि ख़त्म हो चुकी है। नारायण की हालत ज़ार देखकर मैं हुकूमत पाकिस्तान को एक मशवरा देना चाहती हूँ, बल्कि टूरिस्ट हजरात से भी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए आप लोग भी आवाज़ उठाएं। पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन के हवाले से बाकायदा एक कानून है, पूरी दुनिया का कानून है। एक कंस्ट्रक्शन एरिया से दूसरे कंस्ट्रक्शन एरिया तक कम से कम 40 किलोमीटर का फासला रखा जाता है। आप पाकिस्तान की मोटरवेज को ही देख लीजिए, एक सर्विस एरिया से दूसरे सर्विस एरिया तक कंस्ट्रक्शन की बिल्कुल इजाज़त नहीं। हुकूमत को चाहिए कि मोटरवेज की तरह सियाहती मकामात पर भी सर्विस एरियाज़ के लिए जगह मुकर्रर करें और सिर्फ उसी जगह पर होटल्स, मोटेल्स और कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी जाए। ऐसे ही मुंह उठा के कहीं पर भी होटल्स, मोटेल्स और रिजॉर्ट बनाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और एक सर्विस एरिया से दूसरे सर्विस एरिया तक जंगलात को फ़रोग दें और नेचर को बचाने की कोशिश करें। प्लांटेशन करें जितनी हो सकती है, ताकि पाकिस्तान भी, जो बिल्कुल मेरी नज़र में स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं, वो भी उतना ही खूबसूरत नज़र आए, उतना ही साफ सुथरा नज़र आए और उतना ही हरा भरा नज़र आए। अब देख लें आप लोग, जहाँ जा रही हूँ बिल्डिंग्स बन रही हैं, जहाँ से गुजर रही हूँ बिल्डिंग्स बन रही हैं। ऐसे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ऐसे तो बिल्कुल कुछ बचेगा ही नहीं। जब जंगलात काट देंगे और कंक्रीट भर देंगे तो इतनी गर्मी में शिद्दत हो जाएगी कि कौन आएगा यहाँ पे। इवन यहाँ के रहने वाले लोगों का भी जीना मुहाल हो जाएगा। शायद इन लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है कि अगर ये खूबसूरती, ये ग्रीनरी, ये जंगलात नहीं होंगे तो यहाँ कोई नहीं आएगा। खैर, हम लोग तो गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं और वहाँ पर अभी भी बहुत डिसिप्लिन है, बहुत उनका अच्छा तरीकाकार है। वो कम से कम प्लांटेशन कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे रेगिस्तान और संगलाफ पहाड़ हैं। इसके बावजूद भी आप जहाँ जाएं आपको ग्रीनरी मिलती है, आपको दरख्त मिलते हैं,
आपको एक डिसिप्लिन मिलता है, उद्यम नहीं मचा हुआ वहां पर, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि उनका दारोमदार है ही सियाहत पर। वो सियाहत को फरोग दे रहे हैं, सियाहत को प्रमोट कर रहे हैं, वो लोगों को बुलाते हैं, वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। वहाँ फॉरेनर्स आते हैं क्योंकि किसी ने नंगा पर्वत जाना है, किसी ने फेरी मेडो जाना है, किसी ने केटू जाना है। तो आप देखें उन लोगों ने इतना अच्छा डिसिप्लिन बनाया हुआ है कि हर बंदे का दिल चाहता है कि आप वहां जाएं। वे रंगों के साथ एक अजीब नजारा पेश करती है। बेसल क्रॉस कर रहे हैं जी हम लोग। ये आगे बेसल चेक पोस्ट है, इसके बाद लुलू सर लेक आएगी, वहाँ हम थोड़ा सा रुकेंगे। सफ़र हमारा बहुत ज़्यादा है और हर जगह पे रुक के तस्वीर बनाने को और वीडियो बनाने को दिल चाहता है तो रुक जाते हैं।
जितनी जल्दी निकले थे उतना ही लेट हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हम नारान से चले थे और कभी पहले नहीं देखी ये प्याला लेक। बहुत सारे लोगों ने बताया जी प्याला लेक यार, ये सैकड़ों मरतबा गुजरे हैं, प्याला लेक कौन सी है यार। फाइनली हम प्याला लेक पहुंच गए, लेकिन सब्र नहीं हुआ हमसे। इंशाल्लाह ताला हम नीचे जाएंगे और प्रॉपर जाके विज़िट करेंगे प्याला लेक का, क्योंकि प्याला लेक हमें यहाँ से तो नज़र नहीं आ रही प्रॉपर। यकीनन नीचे जब इसके पास पहुँचेंगे तो कुछ यकीनन खूबसूरत होगा। और देखते हैं फिर इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से बन रही है, क्या सिलसिला है इसका। लेट्स सी। चलें जी, चलते हैं प्याला लेक की तरफ। और ये ऑफ रोड है, ज़्यादा नहीं है, सफ़र तो थोड़ा सा ही है। अब बहुत यहाँ पे सफ़र किया है लेकिन आज तक प्याला लेक पर नहीं गए, तो आज देखते हैं करीब से कैसी लगती है। इसके दाएं जानिब दरियाए कुनहार बह रहा है और बाएं जानिब बाबूसर और नारान का रोड है, और ये बीच में छोटा सा ऑफ रोड प्याला लेक की तरफ जा रहा है। मुझे तो पहाड़ों के बदलते हुए रंग बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर आप सामने देख सकते हैं तो पहाड़ों ने अपने रंग बदलना शुरू कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जब आएंगे आप भी इसमें खो जाएंगे। जलखड़ से एक ऑफ रोड है छोटा सा जो नीचे आता है, ऐसे 5-6 मिनट लगते होंगे तकरीबन। तो इस झील के साथ ज्यादती है कि ऊपर खड़े होकर इसकी तस्वीर ली जाए। ये खूबसूरत जगह है, यहाँ आके आप बैठ सकते हैं। आप यहाँ बैठ के चाय बना सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं, थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। ये ऐसी जगह नहीं है कि इसको ऊपर से देखा जाए, उसके लिए नीचे आना चाहिए। तो इस झील के साथ ज्यादती है कि आप लोग नीचे नहीं आते। आइंदा आप जब भी आएँ इस तरफ नीचे ज़रूर आएँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा आने जाने में 20 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। कुछ देर प्याला लेक पर गुजारने के बाद अब अपना अगला सफ़र शुरू करते हैं। आएँ अब आगे चलते हैं। इधर तो आए मेरे पास, गुड़िया आ जाओ। क्या हुआ? क्या इनाम क्या है इसका? हाँ इरम, आप तो इतनी प्यारी हैं, इतने प्यारे शूज पहने हैं छोटे से। बहन है आपकी? कहाँ रहते हैं? ये वाला घर आपने? दो बहनें हो आप? भाई नहीं? लें जनाब, लुलुसर लेक का नज़ारा कर लें। और मुझे समझ नहीं आ रही, पहले इसी पॉइंट से लुलुसर लेक का इतना खूबसूरत और हसीन मंजर नज़र आता था, अब वो कहाँ है, क्यों नहीं नज़र आ रहा। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हुआ क्या है, किधर गया वो मंजर। मुझे ये लगता है रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से व्यू ब्लॉक हो गए हैं या वो चेंज हो गए हैं, लेकिन बाहर कुछ तो हुआ है। लुलुसर लेक बादलों का अक्स नज़र आ रहा है और इस जगह से बहुत खूबसूरत लग रही है। जिस मकाम पे हम पहले खड़े हुए थे वहाँ से बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही थी। ये है जी बिटीडास, बुलंदी 11,770 फीट है। नीचे आबादी लिखी है
अगला मुकाम बाबूसर है जो कि 9 किलोमीटर है। भारकैफ यहाँ से पहाड़ों की वाइल्ड ब्यूटी, जादू नगरी का मंजर पेश कर रही है और हम बढ़ रहे हैं बाबूसर टॉप की तरफ। देखें ये बदलते नज़ारे, पहाड़ों के बदलते हुए रंग, ये हुस्न और ये खूबसूरती, और उसके बीच में ये बल खाती हुई सड़क। अच्छा जी, हमारा जिमनी पर ये पहला सफ़र है। भारकैफ, मुझे तो जिमनी के ड्राइव में और जिमनी के सफ़र में बहुत मज़ा आया। कमाल है, और कमाल से ऊपर का एक लफ्ज़ बोलूँ तो जमाल है। सुजुकी जिमनी कमाल है जी। वाइल्ड लुक है इस सारे एरिया की, और ये इस मौसम में तो इसका जो एक अजीब हुस्न नजर आ रहा है ना, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। देखो ना, विंटर्स का भी अपना एक चस्का है, क्या कहती है? में नहीं, हर मौसम का अपना एक टेस्ट है, एक एरोमा है, हर मौसम का अपना एक मजा है। मतलब देसी जुबान से अपना एक खरेग है। सो हर मौसम में आना चाहिए, चारों मौसमों में आना चाहिए और देखना चाहिए आके। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसा ही है। और रास्ता बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मैंने ये सफ़र जो किया हुआ है वो तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत मुश्किल सफ़र था। और ये तो पता ही नहीं चल रहा कि आप बाबूसर तो जा रहे हैं, माल रोड पे जा रहे हैं, ऐसे ही एक्सप्रेस वे बाबूसर। हम तो आए हुए हैं यहाँ पे, जब ये एडवेंचर था, जब यहाँ पे आना मतलब एक काम था, पता चलता था कि आप बाबूसर टॉप जा रहे हैं। यहाँ गाड़ियाँ लोगों की बंद हुई पड़ी होती थी, गाड़ियों के बोनट खुल जाते थे, गाड़ियों के मतलब बड़ा एक ठीक ठाक किस्म का एडवेंचरस ये सारे का सारा रास्ता था, और मजेदार ऑफ रोड थी। खैर, अब बाबूसर टॉप पे पहुंचने फासले सिमट गए इन डेवलपमेंट्स की वजह से, और लोग ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। हर सवारी वाला बंदा आ जाता है। पहले हम जीप शीप पे आया करते थे, अब लोग जो है वो कारों पे भी आ रहे हैं। तो अच्छा, वेरी नाइस। रोड एंजॉय करें जी बाबूसर का, खूबसूरत रोड है। और हमें बाबूसर भी यहाँ से नज़र आना शुरू हो गया है, जो कि अभी आपको कैमरे में नज़र नहीं आएगा। ये देखें जी, ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, ये ऊपर से नीचे आई है। तो प्लीज़ जब आप लोग ऐसे इलाकों में आएँ थोड़ा एहतियात करें। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लेट पहुंच जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। यहाँ आके एफिशिएंसी मारने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत बड़े ड्राइवर हैं। लेकिन ये पहाड़ों की जो ड्राइविंग है ना, वो कोई मजाक नहीं है, वो कोई तमाशा नहीं है। एक्सपर्ट ड्राइवर जो हैं वो भी यहाँ पे बड़ी मुहतात ड्राइविंग करते हैं। ये मैं 1000 दफा बता चुका हूँ। हमें यहाँ पे साल हर साल हो गए, मैं कोई 45 ईयर्स से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। छोटा सा था, लेकिन मुझे ये जब इन एरियाज में आ जाता हूँ तो मेरे साथ वाले लोग कहते हैं कि भाई आप किधर गुम हैं। तो ये जो गाड़ी है ये यहां से नीचे गई है, जो हमने आपको दिखाई है, और अलातूल ये डेफिनेटली उधर से आ रही है और इससे कंट्रोल नहीं हुआ और ये सीधी जो है टकराई है और उसके बाद टकरा के ये पलट गई है। अब इसके असल हालात क्या हुए हैं, जो इसमें सवार थे उनका क्या बना, वो तो हमें नहीं इल्म ये कब हुआ एक्सीडेंट। लेकिन यार देखें प्लीज, पहाड़ी इलाके में आके कोई किसी किस्म की महारत और बहादुरी का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं। इंतहाई मोहतात ड्राइविंग करें और संभल के करें।
लें जनाब, बाबू सर टॉप पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाबू सर की सर्द हवाओं का लुत्फ लेंगे, उसके बाद निकलेंगे अपने अगले सफ़र के लिए। ये व्लॉग पहले ही काफ़ी तवील हो चुका है, इसलिए इसको यहीं पर ख़त्म करेंगे। हमारे अगले व्लॉग में हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखिएगा बाबू सर से कराक्रम रोड। मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।